इस्लाम के शुरुआत के दौर में मुसलमानों को बहुत ज्यादा जुल्म और सताया गया। मक्का के काफिरों ने उन्हें तंग किया, उनके कारोबार छीने और जान से मारने की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी काफी जुल्म किए गए। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मदीना की तरफ हिजरत की। मदीना में मुसलमानों को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन मक्का के काफिर, खासकर कुरैश, चैन से बैठने वाले नहीं थे। मदीना पहुंचते ही काफिरों ने मुसलमानों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। मुसलमानों की मक्का में छोड़ी गई जायदादों को कुरैश ने लूट लिया और उन्हें व्यापार में लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जंग का वाकया बताने वाले हैं जिस जंग में हजरत अली ने 20 से ज्यादा दुश्मनों को खुद वास्ले जहन्नुम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की लाशों को खुद उन्हें दफन कराया। दोस्तों, अब्बू सूफियान एक बड़ा कारोबारी काफिला लेकर शाम से मक्का लौट रहा था। मुसलमानों को खबर मिली कि वो माल लाया है जो कभी उन्हीं मुसलमानों का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सलाह की, क्या हम इस काफिले को रोकें? सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह, अगर आप दरिया में कूदने को कहें तो हम अभी कूद जाएंगे। मुसलमानों की संख्या उस वक्त सिर्फ 313 थी। 62 मुहाजिरीन, 231 अंसार और सिर्फ 2 घोड़े थे। लगभग 70 ऊंट थे जिस पर मुसलमान बारी बारी सवारी करते थे। अबू सुफियान को खबर मिली कि मुसलमान उसके काफिले को लूटकर अपना माल दौलत वापस लेने आए हैं। उसने काफिले को बचाकर मक्का में खबर भेज दी। अबू जहल ने 100 लड़ाकों की फौज के साथ निकलने का ऐलान कर दिया। जिस फौज में 100 घोड़े और 600 जिरहपोश सैनिक तीरंदाज थे, जो फौज पूरी तैयारी के साथ खाना, ढोल नगाड़े के साथ मुसलमानों को खत्म करने के इरादे से निकले थे। बद्र के मकाम पर पहुंचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र में कैंप लगने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 313 सहाबा को देख और फिर जंग की रात कैंप में चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर आज यह जमात हार गई तो फिर दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई न बचेगा। अल्लाह ने बारिश भेजी जिससे काफिर बद्र के जिस मकाम पर रुके थे, काफिरों की जगह कीचड़ हो गई और मुसलमानों की जमीन मजबूत। अगले सुबह जंग का आगाज हुआ। दोनों फौजें आमने सामने आई और काफिरों की फौज में से 3 बहादुर निकाले जिनका नाम था उतबा, शैबा, वलीद। इसी तरह मुसलमानों की फौज में से भी 3 सहाबा जंग के लिए आगे आए, लेकिन काफिरों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि हमें अपने भाइयों को कत्ल करना है। फिर मुसलमानों की फौज की तरफ से जंग के लिए हजरत हमजा, हजरत अली, उबैदा बिन हारिस आगे आए। हजरत हमजा, हजरत अली और उबैदा बिन हारिस ने उन तीनों काफिरों को कत्ल कर दिया। फिर जंग का आगाज हुआ। सहाबा ने जज्बे और यकीन के साथ लड़ाई शुरू की। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जंग के दौरान सहाबा ने देखा कि कुछ लोग सफेद कपड़ों में काफिरों को कत्ल कर रहे हैं। वो लोग और कोई नहीं, अल्लाह की भेजी हुई 1000 फरिश्तों की फौज थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, तब अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1000 फरिश्तों की फौज से मदद की, जिससे काफी काफिर मारने लगे और ये देखकर दुश्मनों के हौसले पस्त होने लगे। अबू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। 2 नौजवानों ने अबू जहल को कत्ल कर दिया जिनका नाम मुआज बिन अम्र और मुअव्विज बिन अफरा था। अबू जहल जब मर रहा था तब एक सहाबी ने पूछा, अबू जहल, अब क्या हाल है? अबू जहल बोल, मैंने इस्लाम को हराने की कोशिश की थी लेकिन मैं हार गया। इस जंग में मुसलमानों की फतेह हुई जिसमें 14 मुसलमान सहाबा शहीद हुए। फतेह के बाद मुसलमानों ने काफिरों के 70 लोग मारे गए, 70 कैद किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ शराफतमंद सलूक करने का हुक्म दिया, जिससे उन काफिरों को अच्छा खाना पीना दिया और उनके साथ अच्छे से सलूक किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के कैदियों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। कुछ को फिदया लेकर छोड़ा गया और कुछ से कहा गया, अगर तुम पढ़े लिखे हो तो मुसलमान बच्चों को पढ़ाओ, यही तुम्हारा फिदया होगा। जंगे बद्र ने पूरे अरब में मुसलमानों की हैसियत बदल दी। काफिरों को समझ आ गया कि मुसलमान अब सिर्फ कमजोर नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से ताकतवर हैं। इससे इस्लामी हुकूमत की नींव मजबूत हुई। आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।